तो दोस्तों आप ट्रेन संख्या 18-237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, जैसे कि ट्रेन की चलने की टाइम क्या है, ट्रेन कौन से स्टॉप पे कितना समय के लिए ठहराव लेती है, किस क्लास में आप टिकट लेते हैं तो कितना किराया लगेगा, ट्रेन का कोच पोजीशन क्या होगा, गाड़ी में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप देखिए, और इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो में आपको 780 रुपये जीतने का मौका मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही में अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों इस ट्रेन की अगर हम बेसिक सी डिटेल्स की बात करते हैं तो ट्रेन संख्या 18-237 ये ट्रेन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है, और ये ट्रेन छत्तीसगढ़ के कोरबा से पंजाब के अमृतसर को जोड़ने के लिए एक प्रमुख गाड़ी है। साथ ही में यह ट्रेन अपने रूट की इकलौती ट्रेन है जो कि कोरबा से बन के अमृतसर के लिए संचालित की जाती है। और इस ट्रेन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन अपने रूट की इकलौती ट्रेन है जो कि कोरबा से बन के अमृतसर जंक्शन के लिए संचालित की जाती है। इस ट्रेन की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो यह ट्रेन 11:33 पर रवाना होती है कोरबा से, और ये ट्रेन अपने सफ़र को तय करते हुए 6:55 पर अमृतसर जंक्शन में छोड़ती है। यात्रा के दौरान ये ट्रेन टोटल दोस्तों 87 स्टेशनों पे ठहराव लेती है। 2108 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 43 घंटा 22 मिनट में तय करती है, और इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 48 से 49 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दी जाती है। इस ट्रेन की अगर रूट मैप की बात करें तो यह ट्रेन छत्तीसगढ़ से रवाना होती है और रायपुर होते हुए ये ट्रेन पहुंचती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से जब ये ट्रेन रवाना होती है तो मध्य प्रदेश होते हुए ये ट्रेन पहुंचती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से जब ये ट्रेन रवाना होती है तो हरियाणा होते हुए पंजाब पहुंचती है। तो कुछ इस प्रकार से इस ट्रेन का रूट मैप दिया जाता है। इस ट्रेन में अगर मिलने वाली सुविधा की हम बात करते हैं तो इस ट्रेन में आपको लमसम सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। कोटा इस ट्रेन में सभी प्रकार का उपलब्ध है। आप जनरल, सीनियर सिटीजन, लेडीज, दिव्यांग इन सभी कोटा के तहत टिकट ले पाएंगे। ट्रेन में आपको स्लीपर, 3 इकोनॉमी, 3 टायर, 2 टायर और फर्स्ट एसी तक की सुविधा दी जाती है। और ट्रेन में टोटल 21 कोच हैं, जिनमें आपको जनरल चालू का जो कोच होता है वो 2 दिया जाता है, स्लीपर का 5, 3 इकोनॉमी का 1, 3 टायर का 7, 2 टायर का 2 और फर्स्ट एसी का 1 कोच होता है। इस ट्रेन में आपको एक पेंट्री कार का कोच दिया जाता है, और इस तरह से मिला के इस ट्रेन में आपको टोटल 21 कोच दिए जाते हैं, और यह ट्रेन पूरी तरह से LHB रैक पे संचालित की जाती है। इस ट्रेन का जो रिवर्सिबल होता है वो नागपुर जंक्शन में दिया जाता है, और इस ट्रेन को 2 लोकोमोटिव ऑपरेट करते हैं। पहला जो इंजन होता है वो अजनी वेब 7 होता है, कोरबा से नागपुर तक की सफ़र को तय करता है, और दूसरा जो इंजन होता है वो नागपुर से अमृतसर की सफ़र को तय करता है, जो कि वो भी वेब 7 लोकोमोटिव होता है। इसी ट्रेन का जो कोच होता है वो बिलासपुर ट्रेन संख्या 08210 के साथ में शेयर किया जाता है। इसके अलावा 18-238 के भी साथ में इसी का कोच चलाया जाता है। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन अपने रूट पर दैनिक रूप से संचालित की जाती है, तो यानी आप जिस दिन चाहें इस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद इस ट्रेन में अगर किराया की हम बात करें तो आप टिकट लेते हैं कोरबा से इस ट्रेन में अमृतसर जंक्शन के लिए, तो स्लीपर में 780, 3 इकोनॉमी में 1950, 3 टायर में 2060, 2 टायर में 3000 और फर्स्ट एसी में 5120 रुपये का किराया लगता है। ये जो किराया है ये अपडेटेड है, और ये किराया अमृतसर से लेके कोरबा तक का है, यानी कोरबा से अमृतसर तक का है। अगर आप बीच में कहीं से टिकट लेते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन के जो स्टॉप दिए जाते हैं उन सभी स्टेशनों की जानकारी आपको टाइम के साथ में देने वाला हूं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही में इस वीडियो को आप यहां तक देख रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इस वीडियो पे आप लोग 200 लाइक कंप्लीट कराते हैं तो आप लोगों में से किसी एक पर्सन को एक स्लीपर का टिकट फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। तो बस इस वीडियो का एक छोटा सा टारगेट है 200 लाइक का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है फटाफट कंप्लीट कराइए, और हम बढ़ते हैं अपने गाड़ी की स्टॉप की डिटेल्स की तरफ। तो यह ट्रेन अपने निर्धारित समय रवाना होती है कोरबा से 11:33 पे। जब ये ट्रेन यहाँ से रवाना होती है तो इस गाड़ी का 2 नंबर स्टॉप दिया जाता है उर्गा। यहाँ पे ये ट्रेन 11:43 को और 1 मिनट ठहराव लेने के बाद सारा
गम्बुदिया पहुंचती है। यहाँ पे ये ट्रेन 11:51 1 मिनट ठहराव लेती है, रवाना होती है तो मड़वा रानी 12 बजे और 1 ही मिनट ठहराव लेने के बाद कोहतरी पहुंच जाती है। कोहतरी रोड में ट्रेन 12:07 को 1 मिनट रुकती है, रवाना होती है तो बलपुर हाल्ट स्टेशन का एक छोटा सा स्टॉप दिया जाता है। यहाँ पे ये ट्रेन 12:14 1 मिनट ठहराव लेने के बाद चंपा जंक्शन पहुंचती है 12:31 को और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद ये ट्रेन अपने लंबे सफ़र के लिए रवाना होती है तो राजगीर नैला। यहाँ के बाद इस ट्रेन का अगला स्टेशन दिया जाता है अकलतरा, जयराम नगर और बिलासपुर जंक्शन स्टैंड का एक बड़ा स्टॉप आता है। गाड़ी दिन में 2 बजे पहुंचती है और 15 मिनट ठहराव लेने के बाद रवाना होती है तो इसके बाद आता है बिहला, भाटपारा, तिल्दा नेवारा, रायपुर जंक्शन, भिलाई पावर हाउस और दुर्ग में ये ट्रेन शाम 7:25 5 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए यहाँ से रवाना हो जाती है। जब गाड़ी यहाँ से रवाना होती है तो दुर्ग के बाद आता है राजनंदगांव, डोंगरगढ़, सलेकसा, आमगांव, गोदिया जंक्शन। गोदिया में ट्रेन शाम 7:40 5 मिनट ठहराव लेने के बाद रवाना होती है तो तिरोडा, तुमसा रोड, भाटपारा रोड, कंपटी, नागपुर में ये ट्रेन पहुंचती है रात को 10 बजे। यहाँ पे 20 मिनट ठहराव लेती है। यहाँ पे इस ट्रेन का इंजन बदला जाता है और फिर इसे यहाँ से रवाना किया जाता है। गाड़ी जब नागपुर से रवाना होती है तो अगला स्टेशन दिया जाता है नरखेड़ा, तुलाई, अमाला जंक्शन, बैतूल, घोड़ा डोंगरी, इटारसी में ये ट्रेन पहुंचती है 4:10 पे। 10 मिनट ठहराव लेने के बाद पहुंचती है नर्मदापुरम, ओबैदुल्लागंज, इसके बाद रानी कमलापति और अगला स्टेशन भोपाल जंक्शन दिया जाता है 6:10 5 मिनट ठहराव लेती है तो रवाना होती है। भोपाल जंक्शन के बाद इस ट्रेन का अगला स्टेशन आता है बीदिशा, गंज बसुदा, मंडी बरोड़ा, बीना जंक्शन, ललितपुर, तालबेहाट और इसके बाद आता है 44 नंबर बसाय में ये ट्रेन 10:39 1 मिनट ठहराव लेने के बाद बबीना, वीर लक्ष्मीबाई झांसी, दतिया, डबरा, ग्वालियर, मुरैनी, धौलपुर, आगरा छावनी। आगरा में ये ट्रेन शाम 4:05 1 मिनट ठहराव लेने के बाद राजा मंडी, मथुरा जंक्शन, छतवा, कोशिकला, पवल, बल्लभगढ़ यानी ये ट्रेन पहुंचती है हरियाणा में। टाइम होती है शाम को 7:06 2 मिनट ठहराव लेने के बाद फरीदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ सिटी। मेरठ में ये ट्रेन शाम को 9:35 5 मिनट ठहराव लेती है, रवाना होती है खतैली, मुजफ्फरनगर। यहाँ पे ये ट्रेन खतैली में पहुँचती है रात को 10:11 2 मिनट ठहराव लेने के बाद मुजफ्फरनगर और अगला स्टेशन दिया जाता है मुजफ्फरनगर के बाद देवबंद, सहारनपुर, यमुना जगाधारी, वर्कशॉप और अगला स्टेशन आता है बराड़ा में ये ट्रेन रात 12:57 यहाँ से इस ट्रेन को तीसरा दिन स्टार्ट होता है जब गाड़ी यहाँ से रवाना होती है अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, राजपुरा जंक्शन, सरहिंद जंक्शन और मंडी गोविंदगढ़ आता है। मंडी गोविंदगढ़ में ये ट्रेन 2:34 को 2 मिनट ठहराव लेने के बाद खन्ना, अगला स्टेशन लुधियाना जंक्शन 3:33 और 10 मिनट ठहराव लेती है तो फिर रवाना होती है और लुधियाना के बाद आता है फिरौल जंक्शन, अगला स्टेशन फगवाड़ा जंक्शन, जालंधर छावनी, जालंधर शहर। यहाँ पे ये ट्रेन 4:50 को 5 मिनट ठहराव लेने के बाद ब्यास आता है 5:26 को और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद जंडियाला में ट्रेन 6:13 2 मिनट रुकती है, रवाना होती है तो पहुँचती है अमृतसर 6:55 पे। तो इस तरह से यह ट्रेन दोस्तों 87 स्टेशनों पे ठहराव लेते हुए 2108 किलोमीटर की दूरी 43 घंटा 22 मिनट में तय करती है। और जिस तरह हमने आपको ट्रेन संख्या 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जानकारी दिया है, अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लेके आपका कोई सवाल या सुझाव है तो भी बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।